असली चिड़िया माँ कौन। एक घने जंगल में बहुत सारे पंछी रहा करते थे। उसी जंगल में मीनू नाम की चिड़िया अपने पति सोहन चिड़े के साथ रहती थी। मीनू चिड़िया माँ बनने वाली थी। उसके प्रसव में कुछ ही दिन बचे हुए थे। उसी जंगल में एक रेनू नाम की चिड़िया रहती थी, जिसकी अभी तक कोई भी संतान नहीं हुई थी। वह बहुत ही शातिर और चोरनी थी। वह हमेशा दूसरों के अंडों को फोड़ देती थी या फिर उनके बच्चों को चुराकर वह बेच आया करती थी। एक दिन की बात है, मीनू चिड़िया अपने अंडों को जन्म देती है। मीनू चिड़िया ने एक अंडे को जन्म दिया। अंडे को देखकर मीनू चिड़िया और सोहन चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। मीनू चिड़िया के अंडे से बच्चा निकल कर आता है। बच्चा देखने में बहुत ज्यादा गोल मटोल और सुंदर होता है। मीनू चिड़िया सोहन चिड़े से कहती है, हमारा बच्चा कितना सुंदर और गोल मटोल है, मैं इसका नाम गोलू रखूंगी। यह सुनकर सोहन चिड़िया कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमारा बच्चा तो बहुत ही सुंदर है। इसके बाद वो दोनों उस बच्चे का नाम गोलू रखते हैं। सोहन चिड़िया सब्जियां बेचने के लिए बाजार जाया करता था और वह उसी से अपने घर का गुजारा करता था। वह दोनों बहुत खुश रहा करते थे। एक दिन की बात है, सोहन चिड़िया सब्जियां बेचने बाजार जाता है तो वह अपने बेटे गोलू को भी ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेनू चिड़िया भी सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है। जब उसकी नजर सोहन चिड़िया के बेटे गोलू पर पड़ती है तो वह उस पर मोहित हो जाती है और उसे अपना बच्चा बनाने की सोचने लगती है। गोलू अभी काफी छोटा था, पर सोहन चिड़िया आज पहली बार ही उसे अपने साथ बाजार लेकर भी आया था, क्योंकि मीनू चिड़िया की तबीयत खराब थी और वह गोलू की सही से देखभाल नहीं कर पा रही थी। इसलिए सोहन चिड़िया गोलू को अपने साथ ले आया। रेनू चिड़िया सोहन चिड़िया के पास आती है और उससे कहती है, अरे ये बच्चा तो बहुत सुंदर है, ये किसका बच्चा है? ये मेरा बेटा गोलू है। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? यह सुनकर रेनू चिड़िया अपने मन में कहती है, अब तो ये मेरा बेटा होगा, मैं अब इसे अपना बेटा बनाऊंगी। और वह सोहन चिड़े से सब्जी लेकर चली आती है। सब्जी बेचने के बाद सोहन चिड़िया गोलू को लेकर घर वापस आ जाता है। घर पर आने के बाद सोहन चिड़िया मीनू चिड़िया से कहता है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब मेरी तबीयत ठीक है। तुम्हें गोलू ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? नहीं, उसने मुझे परेशान नहीं किया, वो आराम से मेरे पास बैठा रहा। इसके बाद सोहन चिड़िया खाना खाकर आराम से लेट जाता है और मीनू चिड़िया भी अपने पास गोलू को लेटाकर सो जाती है। धीरे धीरे रात गहरी होती है। रेनू चिड़िया चुपचाप आती है और बेहोशी की दवाई मीनू चिड़िया और सोहन चिड़िया के ऊपर डाल देती है, जिसकी वजह से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और वे गोलू को उठाकर ले जाती है। गोलू को लाने के बाद वे रात में ही दूसरे जंगल चली जाती है। जब मीनू चिड़िया उठती है तो उसे गोलू अपने बगल में नहीं दिखता है, तो वह सोहन चिड़िया के पास जाकर देखती है तो वहाँ पर भी गोलू नहीं होता है। वह सोहन चिड़िया को जगाकर कहती है, तुमने गोलू को देखा क्या? मुझे नहीं पता है, वो तो तुम्हारे पास ही सो रहा था। लेटा तो वह मेरे पास ही था, पर जब मैं सुबह उठी तो पता नहीं वह कहाँ चला गया। वह मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा। अरे अरे अरे, कहीं नहीं दिख रहा है? मतलब क्या हुआ? वो तो बहुत छोटा है, वो तो अकेले कहीं जा भी नहीं सकता। तुमने पूरे घर में अच्छी तरीके से देख लिया है ना? हाँ, मैंने अच्छी तरीके से देख लिया, मुझे गोलू कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। इसके बाद वो दोनों उस जंगल में ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। पूरा जंगल खोजने के बाद भी उन्हें गोलू नहीं मिलता है। जब गोलू कहीं नहीं मिलता है तो मीनू चिड़िया रोते हुए कहती है, पता नहीं गोलू कहाँ चला गया है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रात में तो वो मेरे साथ ही सोया था, फिर अचानक गायब हो गया। अरे समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक गोलू कहाँ गायब हो गया। रात में तो अच्छा खासा सोया था। तभी वहाँ से श्यामू कौवा गुजरता है और उन दोनों को परेशान देखकर उनके पास आता है और कहता है, क्या हो गया? तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? हमारा बेटा गोलू पता नहीं कहाँ चला गया। रात में तो आराम से अपनी माँ के साथ सोया था, पर सुबह उठकर देखा तो हम लोगों को कहीं नहीं मिल रहा है। यह सुनकर श्यामू कौवा समझ जाता है कि ये काम रेनू चिड़िया का है, क्योंकि वह रेनू चिड़िया को अच्छी तरह से जानता था और वह उन दोनों से कहता है, हो ना हो, तुम्हारे बच्चों को जरूर रेनू चिड़िया नहीं चुराया होगा। वो अक्सर बच्चों को चुरा लेती है। तुम रेनू के पास जाओ, वहीं पर तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिलेगा।
यह सुनकर वे दोनों शामू कौवे का धन्यवाद करते हैं और फिर वो दोनों रेनू चिड़िया को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, पर उन्हें पूरे जंगल में रेनू चिड़िया नहीं मिलती है। जब वे दोनों एक तोते से पूछते हैं तो तोता उन्हें बताता है, रेनू चिड़िया तो रात में दूसरे जंगल चली गई है और वह किसी बच्चे को लेके जा रही थी अपने साथ। यह सुनकर वो दोनों समझ जाते हैं कि वह बच्चा गोलू ही था। वे दोनों रेनू चिड़िया को ढूंढने के लिए उसी जंगल में चले जाते हैं। वो जंगल उसी जंगल के पास में लगा होता है। जंगल में पहुंचने के बाद उन्हें रेनू चिड़िया गोलू के साथ दिख जाती है और वे दोनों उसके पास पहुंच जाते हैं। मीनू चिड़िया और सोहन चिड़िया को देखकर रेनू चिड़िया घबरा जाती है। मीनू चिड़िया रेनू चिड़िया पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम मेरे बेटे को मेरे घर से चुरा लाई थी। मेरे गोलू को मुझे वापस कर दो, ये मेरा बेटा है। नहीं, ये मेरा बेटा है, तुम झूठ बोल रही हो। यह सुनकर मीनू चिड़िया को और गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, नहीं, गोलू मेरा बेटा है, तुम उसे मेरे घर से चुरा लाई हो। उन दोनों की लड़ाई को देख जंगल के सारे पंछी इकट्ठे हो जाते हैं और उनमें सोनी नाम की कोयल कहती है, क्या हुआ, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रही हो? ये मेरे बेटे को चुरा लाई है और अब मेरे बेटे को देने से मना कर रही है। गोलू मेरा बेटा है। इस पर रेनू चिड़िया कहती है, नहीं, ये मेरा बेटा है और ये झूठ बोल रही है। नहीं, रेनू चिड़िया झूठ बोल रही है, गोलू मेरा बेटा है और ये बात मेरे पति आपको अभी बता देंगे। उन दोनों की बात सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। हाँ मीनू चिड़िया एकदम ठीक कह रही है, गोलू हमारा ही बेटा है और रेनू चिड़िया कल रात को हमारे घर से हमारे बेटे गोलू को चुरा लाई है। रेनू चिड़िया को पता होता है कि यदि उसने गोलू को छोड़ दिया तो वह अपनी माँ के पास जाएगा और वो कहती है, अच्छा रेनू चिड़िया, तुम इस बच्चे को छोड़ दो, ये बच्चा जिस पर जाएगा वही इसकी असली माँ होगी। नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। यदि मैंने अपने बच्चे को छोड़ दिया तो ये लोग बच्चे को ले लेंगे और वैसे भी मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है, उसे इस बात की समझ नहीं है। मेरा बेटा मुझे पहचानता है, तो पहले गोलू को छोड़ो। इसके बाद सभी पंछी एक साथ रेनू चिड़िया को गोलू को छोड़ने के लिए कहते हैं। रेनू चिड़िया मजबूर होकर गोलू को छोड़ देती है। जैसे ही वह गोलू को छोड़ती है वैसे ही गोलू दौड़कर अपनी माँ मीनू चिड़िया के पास चला जाता है। ये देखकर सभी समझ जाते हैं कि गोलू मीनू चिड़िया का ही बेटा है और वह रेनू चिड़िया से कहते हैं, तुम तो कह रही थी तुम्हारा बेटा है, पर ये तो मीनू चिड़िया के पास चला गया है। इसका मतलब साफ है कि मीनू चिड़िया का बेटा है। यह सुनकर रेनू चिड़िया घबरा जाती है और उसे पता चल जाता है कि सब लोगों को पता चल गया है कि वह झूठ बोल रही थी और वह वहाँ से भागने लगती है। तो सारे पंछी उसे पकड़ लेते हैं और सोनी कोयल कहती है, तुम भाग कर रही हो, इसका मतलब तुम एक बच्चा चोर हो और तुम हमसे झूठ बोल रही थी कि ये बच्चा तुम्हारा है। इस पर रेनू चिड़िया घबरा कर कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ बोला था कि गोलू मेरा बेटा है, ये मीनू चिड़िया का ही बेटा है, मैं उसे चुरा कर लाई थी। तुम बहुत ही बुरी चिड़िया हो, तुम एक बच्चे को उसकी माँ से कैसे दूर कर सकती हो? तुम्हें तो अच्छी तरह सबक सिखाना चाहिए। और इसके बाद वे लोग रेनू चिड़िया को एक तालाब में फेंक देते हैं। काफी देर तक तालाब में वो निकलने के लिए मदद मांगती है, पर वो लोग रेनू चिड़िया को तालाब से नहीं निकालते हैं और तालाब में ज्यादा देर रहने के कारण रेनू चिड़िया ठंड की वजह से मर जाती है। रेनू चिड़िया के मर जाने के बाद सोनी कोयल मीनू चिड़िया से कहती है, तुम अपने गोलू को अपने साथ घर ले जा सकती हो, उसने जो किया था उसे उसकी सजा मिल गई है। यह सुनकर मीनू चिड़िया और सोहन चिड़िया खुश होकर जाते हैं और वो दोनों अपने बेटे को ले जाकर अपने घर आ जाते हैं। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की चीजों को नहीं चुराना चाहिए।